सुंदरकांड की चर्चा में कल तक हमने चर्चा की, हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं। जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। हनुमान जी ने जामवंत जी के वचन सुने। ये बड़ा प्यारा सूत्र है। जब बड़े लोगों की बात, युवान व्यक्ति, बेटा या बेटी जो युवान है, वो अगर माता पिता और दादा की बात सुनकर के कोई काम प्रारंभ करें, सुंदरकांड का सार कहता है वो बेटा और बेटी कभी विफल नहीं हो सकते हैं। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है, सुंदरकांड इसलिए सुंदर है भैया, क्योंकि सुंदरकांड में बड़ों की बात छोटे सुन रहे हैं। जिस घर में बड़ों की बात छोटे सुने वो सुंदरकांड है, और जहां छोटों की बात बड़े सुने वो लंका कांड है। ये भी सुन लो। अब आपको बड़ा बुरा लगा होगा, हम नहीं कह रहे। लंका कांड में रावण को माल्यवंत ने समझाया, मंत्री ने समझाया, पर पता है रावण क्या कह रहा था? तो हमें समझा रहे। अरे हम समझे समझाए हैं। और जो घमंडी आदमी होता है उसे अप्रिय बातें, जो उसके हित की बातें हो वो तो अप्रिय लगती हैं, और जो केवल उसकी चापलूसी की बातें हो वो उसे प्रिय लगती। इसलिए घमंडी आदमी को, अभिमानी आदमी को चटुकार ज्यादा पसंद होते हैं। पर हमारे संत कहते, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। निंदा करने वाला अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा हो तो मेरे पंचकुला के पागलो, तुम घबराना मत। कोई निंदा करे तो समझ जाना तुम जिंदा हो। निंदा का मतलब बुरा नहीं है। जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, जो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, वो तुम्हारी निंदा करेगा। और निंदा करे तो भगवान को धन्यवाद देना, कम से कम इतना बड़ा तो बनाया है कि हमारे मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। हम अपना निजी बात बोलते हैं। हमारे से जुड़े हुए 100% में 40% लोग पीठ पीछे हमारी निंदा करेंगे। गारंटी से कह रहे। कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं, 27 साल को लड़का, सब पागल बनाए घूम रहे हो। बेफिजूली में तुम बाबा 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 पढ़ रहे हैं। कहां चमत्कारों के चक्कर में पड़े, कहां इसमें पड़े, कहां उसमें पड़े। तो लोग हमारे पास आके हमें सुनाते हैं, बोले महाराज जी हमें बड़ा बुरा लगता। कई हमारे मित्र हैं, अच्छा हमें पता भी है, बड़ी भगवत कृपा है हम पे। हमारा तो काम ये, लोग हमसे पूछते आप करते क्या, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना। तो कई हमारे मित्र हम पर जी 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 करते मुंह पर, और पीठ पीछे न जाने क्या क्या करते। पर भैया हम हाथ जोड़ करके ये कहना चाहते, हम भगवान को बड़ा धन्यवाद देते। प्रभु बड़ी कृपा है, इनकी इतनी औकात तो नहीं है कि सामने हमारी निंदा कर सके। पर ये सामर्थ्यता हमारी नहीं है, प्रभु की कृपा है। ये क्षमता हमारी नहीं। तो कोई तुम्हारी निंदा करे ना, मेरे पागल परेशान मत हुआ करो, एक दीपक जला करके धन्यवाद दिया करो। जो आदमी तुम्हारी निंदा कर रहा, सुनो, भक्तमाल में पूज्य श्री नाभादास जी ने एक बात कही, बड़ी प्यारी कही। छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं। हाँ जी या ना जी बोलो। छोटे छोटे बच्चों का मल माताएं अपने हाथ से साफ करती हैं, उन्हें घृणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा है, सुंदर दिखेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया दिखेगा, लोग उसको खिलाएंगे। इसलिए छोटे बच्चे का मल जिस प्रकार माताएं हाथ से साफ करती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को अपनी जीभ से साफ करता है। ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल के ग्रंथ में यह वर्णन आया है। उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति जीभ से तुम्हारी कमियों को साफ करता है। इसलिए हमारी एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई तुम्हें भला बुरा कहे ना, टेंशन में मत रहा करो। तुम टेंशन लेने थोड़ी आए हो। टेंशन
हमसे लोग पूछते गुरुजी आप दिन भर हंसते रहते, इतनी बातें चलती, इतने प्रपंच चलते, फिर भी हंसते रहते। हम जहां जाते वहां नई लड़ाई लड़ते, कहीं संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, कहीं हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, देश में भी लड़ रहे हैं, विदेश में भी लड़ रहे हैं, रोज ही लड़ रहे हैं। लोग हमसे पूछते आप हंसते क्यों रहते? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए हैं, हम तो टोपी वालों को टेंशन देने आए हैं। आओ आओ आओ। अच्छा एक और सुन लो, हम सुधरेंगे नहीं। हाँ, अपन को क्या दिक्कत है? देखो हम किसी का नाम नहीं लेते, हमने टोपी वाला का, और टोपी तो कल हम भी लगा के आ सकते हैं, क्रिकेट वाली। अब तुम गलत समझ गए होगे, तुम दाढ़ी वाले समझ गए होगे, ऊ वाले। ये तुम लोगों की नजर का खेल है ना, हम गलत बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। क्यों बोलना गलत? तो हम प्रार्थना आपको करें, कोई निंदा करे तो आप प्रति उत्तर मत दो, आप टेंशन मत लो, हनुमान जी से सीखो। न जाने क्या क्या रावण ने कहा, लंका में लोगों ने क्या क्या कहा, पर धन्य है हनुमान जी। अरे हनुमान जी को तो बीच यात्रा में कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम कर लो, पर हनुमान जी से सीखो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। तो धन्य है सुंदरकांड। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है क्योंकि यहां बड़ों की बात छोटे सुनते हैं। जहां बड़ों की बात की आज्ञा छोटे माने वहां सुंदरकांड सिद्ध होता है, और जहां छोटे आज्ञा अपने बड़ों को दें वहां लंका कांड सिद्ध होता है। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते क्या करना है, तब जामवंत जी कहते जो कल हमने कहा, इतना करहूं तात तुम जाई, सीतैं देखी कहाँ सुधिया। माता जानकी जी को देख करके वापस आ जाओ। हनुमान जी महाराज वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो गए और सुंदर कांड प्रारंभ हुआ। चौपाई बड़ी प्यारी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एहा जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। एहा तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, शहीदों के कंद फूल फल खाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। और तभी लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, शहीदों के कंद मूल फल खाई। और हनुमान जी बोले जब लगी आवो सीतैं देखी। सुनो हम लंका जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठ करके फल खाओ। तो जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी लंका जा रहे और कहे क्या रहे, आप लोग यहीं बैठो फल खाओ। तो किसी ने कहा कि हमें तो टेंशन है, तुम वापस आओगे कि नहीं आओगे, हम फल खाते ही रह जाएं। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हम राम काज करने जा रहे हैं और राम काज का फल तो मीठा ही होता है। तो मीठे मीठे फल खाओ, हम जा रहे हैं। और हम आएंगे कब? बोले सीतैं देखी, हम जानकी माता को देख करके ही आएंगे। जामवंत जी बोले देख के ही आना, कहीं विस्फोट मत कराना। ऑपरेशन सिंदूर का प्रचलन तो हनुमान जी ने ही शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो हमारे बजरंगबली का ही फर्स्ट ट्रायल है। उन्होंने ही लंका में घुस करके रावण के यहाँ पर धूम धड़ाका किया था। उसी का वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिला है। पहला ऑपरेशन तो हनुमान जी ने ही ऑपरेशन सिंदूर किया था लंका में, हाहाकार मचा दिया था। कैसे? उलट पलट लंका सब जारी और कूंधे परा सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा के लिए तैयार हैं। एक बात मेरे पागलों तुम समझना,
राम काज करने वाले व्यक्ति को एक बात समझ लेनी है। हमने पिछली कथा में प्रार्थना की थी, फिर प्रार्थना करते हैं। हम लोग, हनुमान जी कौन है? हनुमान जी हैं राम के बंदर, हम लोग हैं काम के बंदर हैं। हम लोगों से पूछो क्या कर रहे, तुम कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी आना तो था पर काम से गए थे, और जो आदमी काम से जाता है वो काम से ही चला जाता है। हाँ, हम लोग काम के बंदर हैं, हनुमान जी राम के बंदर हैं। राम काज करवे को आतुर। इसलिए मेरे पागलो, अगर तुम्हें अपने हर काम सफल करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो, सुंदर कांड से सीखो। अपने काम काज को ही राम काज बना डालो। बोलो सीताराम, बोलो जोर से सीताराम, और जोर से बोलो। अब हनुमान जी महाराज चल पड़े लंका की तरफ। चले कैसे? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमान। जैसे राम जी का बाण चलता है, अच्छा राम जी का बाण जैसे चलता वैसे हनुमान जी चले। अच्छा राम जी का बाण कैसे चलता? तो प्रिय श्रोताओं, राम जी के बाण की तीन महत्वताएं। कौन सी? पहली, राम जी का बाण जाता है तो वापस तर्कस में लौट के आता है। ऐसे ही बजरंगबली है, ये जाएंगे तो लौटकर वापस भी आएंगे। एक राम जी के बाण की दूसरी परफॉर्मेंस क्या बढ़िया है। राम जी के बाण की दूसरी महिमा है कि जहां पर टारगेट फिक्स करो ये वहीं जाता है। ये दूसरी महिमा है। जैसे अभी भारत ने नहीं अपनी मिसाइल का टारगेट फिक्स कर दिया था पाकिस्तान में 300 किलोमीटर दूर का, वहीं जाके गिरी और वो बेचारे सोते ही रहे। आतंकवादी अच्छे खासे नींद में थे, अब भड़ाक उड़ गया। जितने आतंकवादियों के चच्चा चच्ची थे सब फूट गए। अगल बगल वालों को 6 बजे सुबह पता चला, बोले कहा हो गई? बोले मिसाइल गल गई। बोले कहां की? बोले भारत की गल गई। हाँ, तो राम जी के बाण की दूसरी तारीफ क्या? राम जी का बाण पहली तारीफ तो ये है कि जाता है तो वापस तर्कस में आता है। दूसरी परफॉर्मेंस बहुत अजब गजब की है। ये वहीं जाता है जहां टारगेट हो। तो हनुमान जी रास्ता भूले नहीं, वरना समुद्र में तो कहीं भी डोल सकते थे। वहीं उतरे जहां लंका थी। और तीसरी क्या? तीसरी तारीफ यह है राम जी के बाण की कि आज तक विफल नहीं हुआ, हमेशा सफल हुआ। हनुमान जी भी आज तक विफल नहीं हुए, हमेशा सफल हुए हैं। क्यों? बोले सफल क्यों हुए? आह, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमान। अच्छा हनुमान जी चले कैसे? हनुमान जी ऐसे नहीं चले, एक पैर आगे किया, एक पैर पीछे किया, ऊपर की तरफ देखा। बंदर सोचने लगे करने क्या वाले हैं। हनुमान जी बोले अभी बता रहे। ऊपर की तरफ देख करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही जयकार लगाया सब बानर देखते रह गए। तो किसी ने कहा कि आपने ये जय घोष क्यों किया? हनुमान जी बोले जो जय घोष करके प्रवेश करता है वो विजय हो करके आता है। ये सूत्र है।